नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर ओहदों के लिए इंतखाबी अमल जारी है। कागजात नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से विजय एवनकर की अहलिया रोहिणी एवनकर ने, जबकि डिप्टी मेयर के लिए मसूद अहमद खान ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इनके मुकाबले में किसी भी कारपोरेटर ने पर्चे दाखिल नहीं किए, जिसकी वजह से इन दोनों का तकर्रुर होना तकरीबन तय हो चुका है और ये इंतखाब बिला मुकाबला होने जा रहा है। 22 सितंबर को होने जा रहे खुसूसी इजलास में जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर विपिन ईटनकर इन दोनों के मुंतखब होने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। उम्मीदवारी दिए जाने पर दोनों ही उम्मीदवारों ने पार्टी के आला कायदीन का शुक्रिया अदा किया और उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर कारपोरेशन दफ्तर में कांग्रेस पार्टी के सभी जूनियर व सीनियर कारपोरेटर्स मौजूद थे। वाज़ेह है कि मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर ओहदे की मियाद अप्रैल महीने में खत्म हो चुकी थी। इस दौरान कोरोना के हालात बन गए और मुल्क में लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से रियासती हुकूमत ने दोनों ओहदों के मियाद में 3 माह की तौसी कर दी थी। अब जबकि तौसी की मियाद भी पूरी हो चुकी है, इसलिए इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है। ये इंतखाबात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन होंगे। कारपोरेशन में कांग्रेस पार्टी को मुकम्मल और एकतरफा अक्सरियत हासिल है, इसलिए इनके किसी भी नुमाइंदे का मुंतखब होना मुश्किल नहीं है। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार ने भी पर्चे नामजदगी लेकर कदम पीछे हटा लिए। पदासाठी उमेदवारी निवडून दिली त्याबद्दल महाराष्ट्राचे बांधकाम मंत्री नामदार अशोकराव चव्हाण साहेब, माजी आमदार सौ अमिताताई भाभी, माजी मंत्री डी.पी. सावंत साहेब, आमदार अमरभाऊ राजूरकर, आमदार अंबर्डेकर, आमदार माधवराव जवळगावकर, आमदार अंतापूरकर, माजी आमदार वसंत चव्हाण, माजी श्री आमदार हनुमंतराव पाटील बेटमोगरेकर व सोबतचे सर्व नगरसेवक बंधू व नगरसेविका यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते की या सगळ्यांच्या साथीमुळेच आज मला हे महापौर पदाचं पद मिळालं आहे। त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री और रनिंग पालक मंत्री और बांधकाम मंत्री श्रीमान जी अशोकराव जी चौहान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अमर राजूकर बाबू और डी.पी. सावंत साहब और अंबर्डेकर साहब, जवळगावकर साहब और नायकों के आमदार साहब और हमारे सभी नगर सेवक, मैं इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्होंने मेरे पे भरोसा करके ये साहब ने मेरे को उप महापौर बनाए हैं, इसलिए मैं साहब की बात के ऊपर कभी कम नहीं गिरूँगा, उनकी बात का पालन करूँगा और मैं सभी नगर सेवकों को साथ में लेके चलूँगा। मैं इतना करते हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग निश्चित ही महापौर का फॉर्म भरने वाले थे। सभी ने बोला कि हम एक मत से हमको फॉर्म भरना है और एक लोकशाही जीवंत रखने के लिए हमको विरोध करना जरूरी है। भले ही हम संख्या में हम 6 हैं, कांग्रेस की संख्या 72-73 है, हम हमेशा फॉर्म भरते हैं। पिछली बार भी हमने महापौर का फॉर्म भरा था, लेकिन सूचक अनुमोदक उप महापौर नहीं रहने की वजह से पिछली बार हमने उप महापौर का फॉर्म नहीं भरा था। इस बार महापौर जो पद है ओबीसी महिला के लिए रिजर्व था। हमारे पास एक में महिला हमारी गौरी मैडम, गौरी काकू जो कोटा से चुन के आई है, वो एक बुजुर्ग महिला हमारी चुन के आई है। हमने उनका फॉर्म लिया था, लेकिन कल शाम से उनको सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स दिखे इसके कोरोना के, कल उनको एडमिट करना पड़ा। और कायदा ऐसा बोलता है निवडणूक आयोग का और नगर सचिव का कि उम्मीदवार प्रत्यक्ष यहाँ पर रहना और उन्हें फॉर्म भरना, लेकिन वो उम्मीदवार के अलावा हमारे पास ओबीसी दूसरा कोई भी कैंडिडेट नहीं रहने की वजह से हमने महापौर का फॉर्म नहीं भरना ऐसा सोचा है। और हमारा न्यायालय हमारे को उसके बगैर हमारा इलाज ही नहीं है, क्यों तो वो ऑलरेडी क्वारंटाइन होकर बैठे हैं घर पे और उनको हम यहाँ ला नहीं सकते ताकि लोगों को फैलाव न हो। अगर लाएंगे तो हमारी और बदनामी, इसलिए हमने वो फॉर्म नहीं भरने का हमने निश्चित किया है। उप महापौर के लिए हमारे पास एक 6 नगर सेवक हैं। एक जो हमारी सम्मानित नगर सेवक है वो किसी कारणवश आउट ऑफ सिटी से है, बाहर है, और बाद में हमारे ये जो महापौर के उम्मीदवार थे वो भी बाहर है। हम सिर्फ 4 ही नगर सेवक हैं और 4 नगर सेवक के अंदर उप महापौर के लिए हम फॉर्म भरे गए तो महापौर का क्यों नहीं हुआ। और हमने ये भी देखा है इस प्रक्रिया में कि कांग्रेस के तरफ से वह एक हाथ सत्ता रहने के बाद उनको ये प्रक्रिया रामने के लिए उनको 3 दिन 4 दिन गया है और वो संख्या बल का इतना बड़ा उनका रहने के बावजूद भी सोशल इंजीनियरिंग के पैटर्न में उन्होंने टाइम गंवाया है। और इस टाइम की वजह से हमको भी उप महापौर के लिए समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हालांकि हम 5 ही लोग हैं, तो हमने हमारे वरिष्ठ और हमने सबने मिलकर सोचा है कि जब हमारा महापौर के कैंडिडेट नहीं है
तो हमने उप महापौर का ही फॉर्म न भरने की हमने एक मत से हमने डिसाइड किया है।